Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन में तहलका मचा रखा है। दरअसल भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के बाद मानो फिलीपींस के पर लग गए हों। वो चीन को ऐसे धमका रहा जो कभी चीन ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात हम नहीं बल्कि खुद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा। अब ये बात ग्लोबल टाइम्स ने क्यों कही और क्या भारत ने बिना ब्रह्मोस चलाए ही चीन को दे डाला है सबसे बड़ा झटका? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल फिलीपींस ने पहले तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ली और फिर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भारत को बंदरगाह के लिए ऑफर भी कर डाला और तभी चीन का तोता अखबार ग्लोबल टाइम्स जहर उगलने लगा। अब जब चीन अपने पर उतर आया तो फिलीपींस ने भी साफ कह दिया कि हमें नहीं पता, जो करना है कर लो। इतना ही नहीं, चीनी मीडिया ने खुलासा किया कि जब से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है तब से फिलीपींस पूरी तरह से टेंशन मुक्त है। और अब देखते ही देखते फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने चीन और फिलीपींस के बीच जो तमाम आंतरिक समझौते थे उनको मानने से इनकार कर दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस ने तो ये तक कह दिया कि मैंने 2022 में देश के राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला, ऐसे में मेरे पास 2022 से पहले हुए चीन के साथ किसी भी आंतरिक समझौतों की कोई सूचना ही नहीं है। और यही वजह है कि चीनी मीडिया का ये दावा है कि भारत के साथ बढ़ती नजदीकियों की वजह से फिलीपींस अब चीन के साथ पुराने आंतरिक समझौतों को महत्व ही नहीं दे रहा। इससे चीन का फिलीपींस के साथ तनाव बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा, यानी कि फिलीपींस के राष्ट्रपति ने ब्रह्मोस के दम पर चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि वो कहते हैं ना कि गलत करने वाले के साथ गलत ही होता है। अब मालदीव भारत के रिश्ते को बिगाड़ने वाले चीन को ये समझना होगा कि भारत उससे 20 है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत को लेकर क्या कहा फिलीपींस ने और चीन को कैसे झटका दे रहा फिलीपींस। दरअसल फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, अडानी पोर्ट्स ने फिलीपींस के बटान में एक 25 मीटर डीप पोर्ट को डेवलप करने में दिलचस्पी दिखाई है। प्रेसिडेंट ने खुद अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना का फिलीपींस में स्वागत किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये कृषि उत्पादों को संभालने वाले बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे फिलीपींस ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सके। अडानी पोर्ट्स द्वारा डेवलप किए जाने वाले पोर्ट से पैनामैक्स वेसल्स जहाज को भी हैंडल या ऑपरेट किया जा सकेगा। देखा जाए तो इस तरह का जहाज 50,000 से 80,000 टन डेड वेट तक का होता है। दुनिया में बहुत ही कम बंदरगाहों में इस तरह के भारी भरकम जहाजों को हैंडल करने की क्षमता होती है। खैर, जिस तरह से ब्रह्मोस ने चीन को झटका दिया है और अब ये दिख रहा कि फिलीपींस बिल्कुल चीन के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। देखना तो ये होगा कि अब जिनपिंग क्या करेंगे फिलीपींस को लेकर। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।